नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं डीएनए एक पारिवारिक शो है और इस शो में हम सिर्फ खबरों का विश्लेषण नहीं करते बल्कि एक परिवार की तरह कई ऐसे मुद्दों पर आपस में भी संवाद करते हैं जो आपके और हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। भारत के करोड़ों परिवारों में आजकल यही चर्चा हो रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। क्या इसके पीछे फिल्मी दुनिया का परिवारवाद था या फिर कुछ अपवित्र रिश्तों की वजह से सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसलिए आज हम सुशांत सिंह राजपूत पर एक बेहद संवेदनशील संवाद करेंगे जिसमें हमारी मदद करेंगी उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे। अंकिता और सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के साथ की थी और ये दोनों पवित्र रिश्ता नाम के एक मशहूर सीरियल में काम किया करते थे और दोनों एक जमाने में शादी भी करने वाले थे। इसलिए सुशांत के बारे में बात करने के लिए अंकिता लोखंडे से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सुशांत को निजी तौर पर भी अच्छी तरीके से जाना है और फिल्म इंडस्ट्री के क्या दबाव रहते हैं ये भी वो जानती हैं। सुशांत के क्या रिश्ते थे फिल्म इंडस्ट्री में, सुशांत के दोस्त कौन कौन थे, सुशांत का अपना व्यवहार कैसा था, वो किस तरह के व्यक्ति थे, ये सारी बातें अंकिता आज आपको बताएंगी। अंकिता लोखंडे मुंबई में सुशांत के सफर की गवाह रही हैं और सुशांत अपने परिवार के अलावा अगर किसी के भी बहुत करीब थे तो वो अंकिता ही थी। इसलिए आज डीएनए के दर्शकों को यानी आप सबको अंकिता खुद ये बताएंगी कि आखिर सुशांत पिछले 1-1.5 साल में इतना बदल क्यों गए थे। क्या सुशांत वाकई डिप्रेशन में थे, ये डिप्रेशन फिल्मों की वजह से था या ये डिप्रेशन रिश्तों की वजह से था, और क्या अंकिता लोखंडे सुशांत को बचा सकती थी। आज ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे और फैसला आप कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुशांत केस में हर हाल में सच से पर्दा उठना चाहिए। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे। हम तो एविडेंस जुटा रहे हैं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं। मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, मौका मिलेगा तो बताएंगे, बोलने से कोई फायदा नहीं है, वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार पुलिस के आईजी संजय सिंह ने जी न्यूज को बताया कि सुशांत केस से जुड़े कोई भी दस्तावेज मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को नहीं दिए हैं और बिहार पुलिस की टीम इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में दम घुटने को मौत की वजह बताया गया है। बिहार पुलिस ने कहा है कि उन्हें अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। पोस्टमार्टम के बारे में सर जो भी है हॉस्पिटल से नहीं मिली है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन गई बिहार पुलिस टीम ने आज सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत से जुड़ी जानकारी मांगी। बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती उनकी निगरानी में है। बिहार पुलिस ने आज फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से भी पूछताछ की। सुशांत केस के दस्तावेज बिहार पुलिस को देने पर महाराष्ट्र सरकार कानूनी राय ले रही है। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट के पुलिस को हमारी स्टेट में ऐसा जांच करना लीगली पॉसिबल है क्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पुलिस का सहयोग करना मुंबई पुलिस का कानूनी कर्तव्य है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि मुंबई पुलिस के इस व्यवहार की उन्हें उम्मीद नहीं थी। हमें कहते हुए बहुत कष्ट है कि महाराष्ट्र पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने कोऑपरेट करने के बजाय बिहार पुलिस को डिस्करेज किया, इंसल्टेड किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से कहा है कि अगर वह सीबीआई जांच चाहते हैं तो बिहार सरकार पूरा प्रयास करेगी कि सीबीआई जांच हो। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे। भूमि पूजन से पहले अयोध्या को लाइट्स और दियों से सजाया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के पास मौजूद हैं। इस जगह पर 5 अगस्त को दोपहर 12:40 पर प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखेंगे। जी न्यूज के पास राम मंदिर भूमि पूजन के लिए निमंत्रण पत्र की भी पहली तस्वीर मौजूद है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का हस्ताक्षर है और इस निमंत्रण पत्र पर आज यानी 1 अगस्त 2020 की तारीख अंकित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34 साल बाद बनी नई शिक्षा नीति की तारीफ की है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले की प्रतियोगिता से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि नई शिक्षा नीति में
पहले की कमियों को दूर किया गया है और ये युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगी। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों की बजाय नौकरी देने वालों को बनाने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की भाषाएं बढ़ेंगी और दुनिया को भी भारत की समृद्ध भाषाओं का पता चलेगा। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमर सिंह एक ऊर्जावान व्यक्ति थे। पिछले कुछ दशकों से उन्होंने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखे। वो जीवन के हर क्षेत्र में दोस्ती के लिए जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अमर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि अपनी विशिष्ट कार्यशैली से भारतीय राजनीति पर अमिट प्रभाव डालने वाले मृदुभाषी राजनेता सांसद श्री अमर सिंह जी का निधन दुखद है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, श्री अमर सिंह जी के स्नेह सानिध्य से वंचित होने पर भावपूर्ण संवेदना एवं श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद अमर सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उनका सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिल्ली में अनलॉक 3 में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला पलटने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने लिखा, दिल्ली का 8% कारोबार और रोजगार होटल न खुलने की वजह से ठप पड़ा है। साप्ताहिक बाजार बंद रहने से 5 लाख परिवार पिछले 4 महीने से घर पर बैठे हैं। सरकार मंगलवार को एलजी साहब के पास इस मामले की फाइल दोबारा भेजेगी। आप उन्हें कह दें कि अब इसे न रोकें। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि 1 महीने से कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। राजस्थान में समर्थक विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र खतरे में है और चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। अशोक गहलोत ने इस मामले में पीएम मोदी से अपील की है। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, खून उनके मुंह लग चुका है, कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए वो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसको बंद करवाए। मुख्यमंत्री के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है और मुख्यमंत्री को भी विधायकों पर भरोसा नहीं है। उनके खुद के विधायकों पर भी उनको विश्वास नहीं रहा। अब तो उनको किसी भी तरह से सरकार बचानी है। अब उनकी आपस की लड़ाई है, उसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपना चाहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.